हेलो पढ़ाई के मित्रों। विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय आधुनिक कला के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कई कला परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं भारतीय आधुनिक कला के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, 2019 में जोआन मीरो पुरस्कार इनमें से किस कलाकार ने जीता था? नलिनी मलानी, ज्योति भट्ट, कृष्ण खन्ना या जयंत पारिक? तो दोस्तों, यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नलिनी मलानी। दोस्तों, ये सीरीज़ है सेकंड पार्ट, इसलिए इसमें 21 से स्टार्ट है। 1 से 20 पार्ट 1 में मिलेंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये जॉन मीरो पुरस्कार मिला था 2019 का नलिनी मलानी को। ये मुख्य रूप से इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष, महिला और पेड़ किस भारतीय कलाकार की कृति है? के लक्ष्मण गौड़, के लक्ष्मण और कृष्ण रेड्डी, विकास भट्टाचार्य या जयंत पारिक? तो दोस्तों, ये ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, के लक्ष्मण गौड़। ऑप्शन ए, के लक्ष्मण गौड़ का ये बहुत प्रसिद्ध चित्र है। मुख्य रूप से जो लक्ष्मण गौड़ थे वो ग्राफिक कलाकार थे और उनका जन्म हुआ था निजामपुर, आंध्र प्रदेश में, जो अब पहुंच गया है तेलंगाना में। तो पुरुष, महिला और पेड़ है के लक्ष्मण गौड़ का चित्र। अगला है, कलाकार कृष्णा रेड्डी किस मुद्रण तकनीक के लिए विख्यात है? लिथोग्राफी, एचिंग, सेरीग्राफी या विस्कोसिटी? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विस्कोसिटी। ऑप्शन नंबर डी, विस्कोसिटी, जिसे श्यानता मुद्रण भी कहा जाता है। और ये बहुत भारत के प्रसिद्ध प्रिंट मेकर हैं और इनकी इंटेग्लियो प्रिंट मेकिंग बहुत प्रसिद्ध है। और इनका जो जन्म हुआ था वो भारत में हुआ था, लेकिन मृत्यु उनकी हुई थी न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है नंबर 24, इनमें से किस कलाकार ने घाव कागज की लुगदी प्रिंट श्रृंखला पर काम किया है? गोपाल घोष, जेमिनी राय, शंखो चौधरी या सोमनाथ होर? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोमनाथ होर। सोमनाथ होर जी का जन्म बांग्लादेश में हुआ था और बंगाल के अकाल का जो उन्होंने हाल देखा, उससे उन्होंने घाव श्रृंखला बनाई थी, जिसे वुंड्स भी कहा जाता है। कई बार पूछा गया है कि वुंड श्रृंखला किसकी है, तो ये है सोमनाथ होर की प्रिंट लुगदी श्रृंखला। इस पर उन्होंने चित्र भी बनाए हैं और प्रिंट मेकिंग भी की है। अगला प्रश्न है नंबर 25, कलाकार पीवी जानकीराम इनमें से किस चीज़ से काम करते हैं? कलम, कागज की लुगदी, उभारदार या टेराकोटा? तो दोस्तों, यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उभारदार। उभारदार का मतलब यह है एक मूर्ति शिल्प बनाते हैं। कुछ इनग्रेविंग करके बनाए जाते हैं, कुछ उभार कर बनाए जाते हैं। तो इनकी जो स्टाइल था पीवी जानकीराम का, वो था उभारदार। ऑप्शन सी। अगला है, कलाकार कंवल कृष्ण किस तकनीक के लिए प्रख्यात हैं? कागज की लुगदी, उभारदार, कोलाज प्रिंट या नक्काशी? कलाकार कंवल कृष्ण जो हैं वो हैं, उनका तकनीक माध्यम कोलाज प्रिंट है और उन्होंने कोलाज प्रिंट में बहुत सारे विख्यात चित्र बनाए हैं। उनका जन्म हुआ था 1910 में मांटगुमरी में और गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता से उन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया था। तो यहाँ पर आंसर है कागज की कोलाज प्रिंट। ये भी कागज ही इसमें माध्यम होता है। सी, कोलाज प्रिंट, कोलोग्राफ भी कहा जाता है इसे। अगला है, इनमें से कौन सा कलाकार अपनी कला कार्य के लिए लकड़ी को जलाता और काटता है? सुबोध गुप्ता, नलिनी मलानी, जयराम पटेल या जय झरोटिया? तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयराम पटेल। ये लकड़ी को काटते हैं, जलाते हैं और उसे उभार कर अपने शिल्पों का निर्माण करते हैं। जयराम पटेल इसका आंसर। अगला है, सांड की मूर्ति शिल्प बनाने के लिए धनराज भगत ने किस माध्यम का इस्तेमाल किया था? लकड़ी, तांबा, फाइबर या कांसा? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी। धनराज भगत का ये फेमस मूर्ति शिल्प है जिसका माध्यम था लकड़ी। और धनराज भगत जो थे वो यथार्थवादी पद्धति में काम करते थे और उनकी जो तकनीक थी वो ज्यामितीय आकारों की थी। अगला प्रश्न है,
धनराज भगत ने मूर्ति शिल्प का डिप्लोमा कहाँ से किया था? लाहौर, कोलकाता, मद्रास या दिल्ली? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाहौर। धनराज भगत ने मूर्ति शिल्प का डिप्लोमा लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट से किया था। अगला है प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प घोड़े की नाल किस कलाकार ने बनाया है? ज्योति भट्ट, अनुपम सूद, धनराज भगत, जयराम पटेल? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धनराज भगत। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, धनराज भगत। नेक्स्ट है, किस कलाकार ने कहानी हीर रांझा पर काम किया था? शोभा सिंह, ज्योति भट्ट, कमल कृष्ण या अनुपम सूद? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शोभा सिंह। इन्होंने हीर रांझा के ऊपर चित्रकारी की थी। इनका जन्म हुआ था 1901 गुरदासपुर, पंजाब में। उन्होंने पंजाब की प्रेम कहानी हीर रांझा पर चित्रकारी की थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कलाकार पॉल गॉगविन की कला से प्रेरित था? जेमिनी रॉय, अमृता शेरगिल, अजीत मुखर्जी या राम कुमार? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमृता शेरगिल। इनके चित्रों पर पॉल गॉगविन के ताहितियन जो कलाकार थे उसका प्रभाव था। इनका जन्म हुआ था 1913 में हंगरी की बुडापेस्ट में। अगला है, इनमें से किस कलाकार ने स्वस्थ रिश्ता चित्र बनाया था? अनुपम सूद, कविता शाह, रिनी धूमाल या कंवल कृष्ण? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर है ए, अनुपम सूद। अनुपम सूद ने स्वस्थ रिश्ता नामक चित्र बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूल भुलैया के चित्रकार कौन हैं? धनराज भगत, रविंद्रनाथ टैगोर, अर्पिता सिंह या परमजीत सिंह? तो दोस्तों भूल भुलैया चित्र बनाया था अर्पिता सिंह ने, और ये परमजीत सिंह की पत्नी हैं और प्रख्यात भारतीय चित्रकलाकार हैं। उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। अगला है, प्रसिद्ध चित्र आदि शिव या शोकाकुल स्त्री, ये दो चित्र हैं, ये किसने बनाए हैं? जय अप्पा स्वामी, मनु पारेख, के लक्ष्मण गौड़ या के जी सुब्रमण्यम? तो दोस्तों ये चित्र बनाए हैं प्रसिद्ध चित्रकार जय अप्पा स्वामी ने। ऑप्शन नंबर ए, जय अप्पा स्वामी। अगला प्रश्न है, एक्रिलिक माध्यम में बने प्रसिद्ध चित्र सूर्य के चित्रकार कौन हैं? ये यहाँ पर बताया गया है कि जो चित्र है सूर्य, ये एक्रिलिक माध्यम वाला किसने बनाया है? एम.एफ. हुसैन, एस.एच. रज़ा, अमृता शेरगिल या नंदलाल बोस? तो दोस्तों ये चित्र बनाया है एस.एच. रज़ा जी ने। ऑप्शन नंबर बी। सैयद हैदर रज़ा प्रख्यात भारतीय चित्रकार थे। अगला, इनग्रेविंग एवं एचिंग्स में वाटर लिलीज के चित्रकार कौन है? कृष्णा रेड्डी, मंजीत बाबा, एम.एफ. हुसैन या अनुपम सूद? तो दोस्तों ये बनाया है एन कृष्णा रेड्डी। ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए यहाँ पर लिखा है इनग्रेविंग एंड एचिंग मीडियम में, ये बनाया है कृष्णा रेड्डी ने। अगला है, जश्न किसकी त्रिफलक चित्रकारी है? धनराज भगत, तैयब मेहता, अमृता शेरगिल या मंजीत बाबा? तो जश्न चित्र जो है सेलिब्रेशन, ये बनाया था तैयब मेहता जी ने। ऑप्शन बी। त्रिफलक चित्रकारी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस तरह से उसको सृजित किया है कि उसको देखकर त्रिमिति का भ्रम होता है, और दृष्टि भ्रम के कारण ही इसको त्रिफलक चित्रकारी कहा गया है। ये बनाया था तैयब मेहता जी ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कलाकार लोक कला के लिए विख्यात है? मतलब किस चित्रकार ने लोक कला से प्रेरित होकर अपने चित्रों को बनाया है? लोक कला से प्रेरित चित्रकार, तैयब मेहता, धनराज भगत, सतीश गुजराल या जेमिनी राय? दोस्तों यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेमिनी राय। माँ शिशु, घोड़ा गाड़ी, ये प्रसिद्ध चित्र हैं उनके। जेमिनी रॉय लोक कला से प्रेरित कलाकार हैं, जेमिनी रॉय। ऑप्शन डी। अगला है नंबर 40, मद्रास कला स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1850, 1855, 1750 या 1950? दोस्तों यहाँ पर आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1850। याद रखिए भारत में सबसे पहले मद्रास में
कला विद्यालय की स्थापना हुई थी। उसके बाद बना था दूसरा कॉलेज, लेकिन सबसे पहले जो बना था वो बना था मद्रास कला विद्यालय, जहाँ पे E.V. हेवल जहाँ पर प्राचार्य थे, और उसके बाद वो कलकत्ता में प्राचार्य बने। तो ये थे दोस्तों 20 महत्वपूर्ण कला के प्रश्न जो कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ाई करें और जुड़े रहें मेरे चैनल से। थैंक यू। जय हिंद।